नमस्कार दोस्तों, अम्ल क्षारक लवण में आज हम लोग देखने वाले हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या होता है, कैसे बनता है और इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, विरंजक चूर्ण जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर आएगा, विरंजक चूर्ण आएगा तो आपको यही लिखना है। दोस्तों, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। याद रहे दोस्तों, रासायनिक नाम जो ब्लीचिंग पाउडर का होता है वो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इन जितने भी ये रासायनिक नाम दिए गए हैं या ये जो नाम दिया गया विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इनमें से कोई भी नाम लेकर आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। उसके बाद दोस्तों इसका अणु सूत्र देख लेते हैं, CaOCl2। याद रहे दोस्तों, इसका अणु सूत्र क्या है? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रहे दोस्तों, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका अणु सूत्र हो गया। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि क्या है? इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्या करते हैं, अपक्रिया करके बनाते हैं। याद रहे दोस्तों, इसको शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन की अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उसमें अगर हम लोग क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या हमारा बन के आता है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण बन के आता है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया जिसका अणु सूत्र है CaOH2। याद रहे दोस्तों, शुष्क बुझे हुए चूने का अणु सूत्र क्या होता है, CaOH2। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को मिला रहे हैं। जैसे ही हम लोग CaOH2 में क्लोरीन को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन के आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन के आएगा और यही क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है और साथ ही साथ हमारा जल भी निकलेगा। अब दोस्तों इसके भौतिक गुण को देखते हैं। भौतिक गुण क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, यानी कि जो विरंजक चूर्ण होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, यानी कि जैसे ही आप लोग ब्लीचिंग पाउडर लेंगे उसमें क्या आएगा, क्लोरीन का तीक्ष्ण गंध आएगा। और दोस्तों जली विलयन इसका कैसा है, दूधिया होता है, यानी दूध के कलर का इसका जली विलयन होता है। उसके बाद दोस्तों रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण में पहला है ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि अगर अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं और उसको उसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं या गर्म करते हैं उसको, तो उस पर क्या प्रभाव होता है, तो जल के साथ गर्म करने पर क्या देता है, क्लोरीन गैस देता है। याद रहे दोस्तों, अगर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करेंगे तो वो क्लोरीन गैस देगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ही हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म कर रहे हैं तो ये हमारा क्लोरीन गैस बना रहा है या क्लोरीन गैस दे रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अगर अपक्रिया कराते हैं तब भी हमारा क्या निकलता है दोस्तों, क्लोरीन गैस निकलता है। यहाँ पे हम लोग विरंजक चूर्ण का क्या करा दे रहे हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करा रहे हैं, अपक्रिया करा रहे हैं, तो हमारा क्या बन के निकल रहा है, क्लोरीन गैस निकल रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कपड़े, पेपर, लकड़ी आदि के व्यंजन में यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पर कपड़े, पेपर और लकड़ी के काम होते हैं उसके व्यंजन में इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ पानी के शुद्धिकरण में भी यूज़ होता है, पानी को साफ करने के लिए या पानी के शुद्धिकरण में भी विरंजक चूर्ण का यूज़ होता है। दोस्तों यहाँ पर भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगर आपको नहीं पता है तो वो भी समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मेरा भौतिक गुण क्या है, मेरा जो अगर बॉडी का कलर है वो सांवले कलर का है, ये मेरा क्या हो गया, भौतिक गुण हो गया। मेरे नाक, आँख, कान जो हैं जैसे भी हैं ये मेरा भौतिक गुण हो गया। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए मैं कुछ सी केमिकल का यूज़ करके लाइक जैसे ब्यूटी पार्लर के सामान होते हैं उसका यूज़ करके अपने फेस में थोड़ा सा चेंजेस ला दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो चेंज होके आएगा वो मेरा रासायनिक गुण हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग धूप में ज़्यादा काले हो जाते हैं और ठंड में क्या होता है, अगर हम लोग धूप में नहीं जा रहे हैं, गोरे हो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हीट के द्वारा हमारे स्किन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे रासायनिक गुण के अंतर्गत आ रहे हैं। उसी तरह दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है,
उसी तरह दोस्तों क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं उनका भी क्या होता है, कुछ भौतिक गुण होता है, यानी कि वो पहले कैसे पाए जा रहे हैं और किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करने पे कैसे पाए जा रहे हैं। तो दोस्तों जो पहले पाए जाते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट पाए जाते हैं, वो उनका भौतिक गुण होता है, और किसी केमिकल के साथ अभिक्रिया करने के बाद वो जो पाए जाते हैं या गर्म करने के बाद वो जो पाए जाते हैं, वो उनका रासायनिक गुण होता है। आई होप दोस्तों ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।